आठ योगी। योगी श्री हरिहरानंद जी के चमत्कारिक चरित्र। भैरव सिद्ध महात्मा पर अनुग्रह। नर्मदा के तट पर 2-4 मील और आगे चल करके श्री प्रभु जी ने अपना डेरा फिर डाल दिया। वहाँ से थोड़ी दूर पर 2 गांवों के मध्य एक भैरव सिद्ध महात्मा रहते थे, जो बड़े क्रूर स्वभाव के थे। आसपास के रहने वाले सभी लोगों को उन्होंने अपनी शक्ति से तंग किया हुआ था। भाई श्री हरिहरानंद जी ने उस महात्मा के विषय में थोड़ी बहुत लोगों से सुन रखी थी कि ये जनसाधारण को बड़ा दुख देता है। नर्मदा तट पर डेरा डाल लेने पर श्री प्रभु जी ने हरिहरानंद जी को आग लाने की आज्ञा दी। हरिहरानंद जी अनजाने में आग लेने उसी महात्मा के स्थान पर जा पहुँचे। भाई जी उस महात्मा की धुनी में से आग लेकर जब चलने लगे तो उस महात्मा के शिष्य ने कहा, अरे ब्रह्मचारी, ये तूने क्या किया? मेरे गुरु की धुनी में से आग ले ली। अब तुम अपनी खैर न जानना। मेरे गुरुदेव अभी स्नान करके आते ही होंगे, देखना तुम्हें कैसा घोर दंड देकर भेजते हैं। इतनी देर में वह महात्मा सामने से आते हुए दिखलाई दिए, जिनके हाथ में जल का एक लोटा था। भाई जी के हाथ में अग्नि देखते ही वे कोप से भर करके उनकी ओर बढ़े। भाई जी ने उन्हें क्रोधित देख लिया और उस महात्मा के हाथ से जल का लोटा छीनकर उसके साथ ही उसकी शाप देने की शक्ति भी छीन ली और तत्काल भागते हुए श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में चले आए। पीछे पीछे रोते रोते वह महात्मा भी पहुँचे। श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में पहुँच करके वह महात्मा बड़े गिड़गिड़ाए कि आपके इस ब्रह्मचारी ने मेरी सारी शक्ति छीन ली है, जिसे मैंने वर्षों की साधना से प्राप्त किया। वह मेरी जीवन भर की कमाई है। यदि आसपास के लोगों को पता चला तो वे सब लोग आकर के मुझे मार डालेंगे। अतः कृपा करके मेरी शक्ति मुझे लौटा दें ताकि मैं जीवित रह सकूं। महात्मा भी इस प्रकार से कह ही रहे थे कि आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हुए और प्रभु जी से कहने लगे कि महाराज, इस दुष्ट महात्मा ने लोगों की बड़ी हानियां पहुंचाई हैं। किसी की लड़की को अंधा कर दिया, किसी की पत्नी को मार दिया, किसी का वंशोच्छेद ही कर दिया। ऐसे महान दुख दिए हैं। अतः आप इस महात्मा की शक्ति वापस न करें। आप एक बार इस दुष्ट महात्मा को अपनी कुटी से बाहर कर दें ताकि आज हम इसके ठीक ठीक दर्शन कर लें। जैसे जैसे लोग इस प्रकार की बात करते थे, त्यों त्यों उस महात्मा के भय के कारण शरीर कंपित होता जाता था और बारंबार वह हाथ जोड़ करके प्रभु जी से विनय करता था कि करुणा सिंधु, यदि आप मुझ अशरण को शरण नहीं देंगे तो ये लोग मुझे अवश्य ही मार डालेंगे। प्रभु जी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और गांव वालों को सांत्वना दी कि भाई, होनहार जो थी वह हो चुकी, अब तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। साधु को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोग इसे छोड़ दो। उधर उस महात्मा को समझाया कि महात्मन, तुम्हारा स्वभाव कठोर है और तुम अपनी शक्ति का अहित चिंतन में दुरुपयोग करते थे, इसलिए तुम सिद्धि के पात्र नहीं। अब तुम निर्जन वन में चले जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित्त करो, परमार्थ लाभ के लिए तप करो। प्रभु जी के ऐसे समझाने पर वह महात्मा श्री प्रभु जी को प्रणाम करके वन में चले गए और गांव वाले भी आश्वस्त होकर के प्रभु जी की जय जयकार करते हुए अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार श्री हरिहरानंद जी श्री प्रभु जी के चरण कमलों में रहते हुए वनों में विचरण करने लगे। अवधूतानी कालिका से भेंट। एक बार आनंद कंद श्री प्रभु जी अपने भक्त समुदाय के साथ नासिक कुंभ पर्व पर स्नानार्थ गए थे। श्री प्रभु जी के भक्तों में योगी सुंदरगिरी और भाई हरिहरानंद जी भी थे। साधु समाज में योगी श्री सुंदरगिरी वखाड़िया के नाम से प्रसिद्ध थे। वह योगी थे, किंतु उनकी प्रकृति कुछ कठोर थी। उपयुक्त स्थान पर श्री प्रभु जी ने अपने डेरे डलवाए और निवास करने लगे। थोड़े दिनों बाद डेरे के बिल्कुल समीप एक अवधूतानी ने भी अपना डेरा डाल लिया। वह अवधूतानी वास्तव में स्वयं महाशक्ति कालिका थी, किंतु भेष बदल करके आई थी। उनके साथ उनकी बहुत सी शिष्याएं थीं। योगी सुंदरगिरी को अवधूतानी का वहाँ डेरा लगाना पसंद नहीं आया, अतः उसने अवधूतानी कालिका से कहा कि तुम अपना डेरा यहाँ से उखाड़ करके परे ले जाओ। किंतु वह भी परम योगिनी कालिका थी, अतः उन्होंने योगी सुंदरगिरी की बातों की कोई परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि योगी सुंदरगिरी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कालिका पर अपनी शक्तियाँ चलानी प्रारंभ कर दी। कालिका ने भी शक्ति का उत्तर शक्ति से ही देकर के योगी सुंदरगिरी को बेहोश कर दिया। योगी सुंदरगिरी भाई श्री हरिहरानंद जी के परम मित्र थे। उनके बेहोश हो जाने से भाई हरिहरानंद जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भी कालिका पर अपनी अर्जित शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। कालिका ने भी उत्तर दिया। फलस्वरूप कुछ समय बाद श्री हरिहरानंद जी भी बेहोश हो गए।
भाई जी को बेहोशी आई देख करके प्रभु ने विचार किया कि कालिका ने अपने शक्ति प्रयोग से हमारे बालकों को बेहोश करके अच्छा कार्य नहीं किया। कालिका का अभिमान काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए जिस समय श्री प्रभु जी ऐसा विचार कर रहे थे, कालिका ने उन पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना आरंभ किया। प्रभु जी एकदम खड़े होकर शक्ति का जवाब देने का विचार करने लगे। उसी समय नेपाल वाले भगवान महाप्रभु सदाशिव, जो वृद्ध ऋषि के रूप में हिमालय पर विराजमान रहते हैं, बीच में आकर प्रकट हुए और कहा कि कालिके, तू नहीं देखती कि ये कौन है? देख तू किनके साथ लड़ रही है। कालिका ने उत्तर दिया, महाराज मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे भाई हैं, किंतु पहला आघात इन्हीं की ओर से हुआ। प्रभु सदाशिव ने आज्ञा दी, कालिके अब तू पाताल को चली जा, ये लोग भी अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। महाप्रभु की आज्ञा को पा करके कालिका तत्काल वहां से चली गई। योगी सुंदरगिरी और भाई श्री हरिहरानंद जी को भी तत्काल चेत आ गया और सभी लोग यथापूर्व अपने अपने कार्यों में लग गए। भाई हरिहरानंद जी आज भी भगवान सदाशिव के नित्य धाम कैलाश पर्वत के समीप शीशागिरी की पहाड़ी पर विद्यमान है। 3 महीने में एक बार अपनी समाधि से उठते हैं। वह स्थान अगम्य है, वहाँ विषैली हवाएं चला करती हैं, वहाँ पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। योग योगेश्वर सद्गुरुदेव प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की करुणा कृपा से वह कृतार्थ हो गए हैं, तत्व विजयी पूर्ण सिद्ध हैं। लोक लोकांतरों में स्थूल रूप से गमन करने की उनमें पूर्ण शक्ति है। वह सब प्रकार से पूर्ण योगी हैं एवं सर्वसमर्थ हैं। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।